अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूं वैट राशिद हैदरी। आप देख रहे हैं हैदरी एनिमल हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। हैदरी एनिमल हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं ज़िम्मेदार भाई और शौकीन हज़रात सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आज आप दोस्तों के लिए एक ज़बरदस्त केस लेकर आया हूं। ये सामने एक मेल कैट आप देख रहे हैं। तो ये तकरीबन 3 दिन से बीमार है। इसको वॉमिटिंग है, उसके अलावा ये खा पी कुछ भी नहीं रही है और साथ में इसको फीवर भी है और मुंह से स्लाइवेशन यानी मुंह से झाग भी जो है वो निकल रही है। इसके अलावा डिहाइड्रेट। तो इसको और साथ ही इसकी हिस्ट्री ली गई। हिस्ट्री में आप सामने ये देख रहे हैं, ये जो कैलपोल सिरप यानी पैरासिटामोल सिरप पड़ा हुआ है। तो ये मालिक साथ लेके आए हैं कि ये हमने इसको पिलवाया है। किसी प्रैक्टिशनर ने इनको बताया है कि ये साथ पिलवाएं इसको एक एक चम्मच। तो पहले तो कुछ ये खा पी सही रही थी, कुछ बेहतर थी, लेकिन जब से ये शुरू किया है कैलपोल यानी पैरासिटामोल तो इसकी हालत गैर हो गई है। पहले से भी ज़्यादा ये बीमार हो गया है। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि ये अपने भी जितने पेट्स हैं उनको जब भी बीमार हो तो अपने करीबी जो वेटनरी डॉक्टर हैं उनके पास लेकर जाएं और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं पेट्स के लिए उनके पास लेकर जाएं तो और भी ज़्यादा बेहतर है। चूँकि ये पेट्स जो है वो एक तो नाजुक होते हैं, दूसरा इनकी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है बिल्कुल भी जो स्पेशल डॉक्टर है वही कर सकता है। तो दोस्तों के लिए ये और शौकीन हज़रात और पेट ऑनर के लिए ये एक गुजारिश है कि अपने जब भी आपका पेट बीमार हो, वॉमिटिंग और डायरिया वगैरह कर रहा हो, तो उसको ना तो आप पैरासिटामोल दें, ब्रूफन भी बिल्कुल नहीं देनी है। इसके अलावा दूध भी नहीं बिल्ली को पिलाना है, क्योंकि दूध भी अक्सर जब बीमार होते हैं पेट बिल्ली वगैरह मेल फीमेल तो जो क्लाइंट हैं यानी मालकान है वो उसको दूध पिलाने की कोशिश करते हैं। तो दूध भी बिल्ली जो है वो हज़म नहीं कर सकती। इसके मैदे में ऐसे जो एंजाइम मौजूद नहीं है जो कि दूध को हज़म कर सकें। लिहाजा जो है इसको एक तो पैरासिटामोल, ब्रूफन, इसके अलावा दूध देने की कोशिश हरगिज़ मत करें, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो है वो कंट्रा इंडिकेटेड हैं कैट के लिए। तो इसका जो है प्रॉपर हमने इसको चेकअप किया, इसकी प्रॉपर इसकी ट्रीटमेंट शुरू की। इसको सबसे पहले हमने जो है इसकी डिहाइड्रेशन थी उसको कवर करने के लिए हाइड्रेट किया। इसको हमने फ्लूइड दिया। फ्लूइड में हमने इसको जो है रिंगर हमने इसको दी, रिंगर लैक्टेट। इसके अलावा इसको एंटी एलर्जिक इंजेक्शन लगाए और इसके अलावा मल्टीवाटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो एसिड। इसके अलावा इसको एंटीबायोटिक भी लगाया गया और बुखार के लिए भी इंजेक्शन एंटीबायोटिक लगाया गया। और जिगर की चूँकि इसको थोड़ा जांडिस भी हो चुका था तो जिगर के लिए भी हमने इसको जो लिवर टॉनिक है वो इंजेक्टेबल लगाया। उसके बाद हमने इनको साथ भी सिरप दे दिया कि वो घर जाके इसको पिलाएं। और एपिटाइज़र सिरप गैस्ट्रोपेट जो सिरप है वो भी हमने इनको दिया। एक दफ़ा तो हमने अपने हाथों से पिलाया, उसके बाद इनको बताया कि दिन में 3 मरतबा जो है वो आपने जाकर पिलवाना है।
तो नाजरीन, इनको हमने बताया कि 3 दिन इसका ट्रीटमेंट होना है। 3 दिन के कम से कम इलाज के बाद ही ये कुछ रिकवर हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन हो तो अपने जो पेट हैं, आपके कैट हैं, उनको एक तो खुराक अगर नहीं खा रहे तो बिल्कुल भी उनको खुराक नहीं देनी चाहिए। अगर वॉमिटिंग और डायरिया वगैरह भी अगर साथ है तो उनको सिंपल जो है आप चिकन सूप दे सकते हैं बग़ैर नमक मिसाले के। चिकन सूप वक्फे वक्फे से पिलाएं। उसके अलावा ORS का जो पानी है वो उस पे रखें, तभी जाके आपका जो है पेट वो सरवाइव कर पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ नाजरीन कि आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।